वेरोनिका अपने कमरे में पीयूष से मिलने की कोई तरकीब सोच रही थी। पीयूष से मिलने का कोई तो बहाना निकलना ही होगा। अभी भी जितना उखड़ा हुआ है उसे अपने वश में करने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी। यहाँ आकर ना जाने क्यों वो बिल्कुल बदल गया है। आखिर क्या वजह हो सकती है? शायद निक्की से यहाँ के माहौल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं हुआ जा रहा। इसी बात पर पीयूष उससे चिढ़ गया है। वैसे निक्की को भी मानना पड़ेगा, अपने प्यार के जाल में फंसाया भी तो राजमहल के राजकुमार को। हम बचपन से साथ अनाथालय में पले बढ़े, फिर तुम राज महल और मैं गोवा के उन्हीं गरीब सड़कों पर कैसे रह सकती हूँ? अब पीयूष और ये महल तुमसे छीनकर बराबर करूंगी। तभी कमरे के अंदर निक्की आती है। HOROSC। अरे निक्की, अभी तेरे बारे में ही सोच रही थी मैं। उसकी आंखें लाल पड़ गई थी। ये क्या? तेरी आंखों को क्या हुआ? तू क्या रो रही थी? नहीं, वो कुछ चला गया था आंख में। ये जरूर पीयूष की वजह से रो रही होगी। अच्छा है, इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं पीयूष को बड़ी ही आसानी से रिझा सकती हूँ। झूठ मत बोल निक्की, पीयूष से तेरा झगड़ा हुआ है ना? तुम्हें कैसे पता? 7.7% ओह, मैं तो अंदाजा लगा रही थी। भला और क्या वजह होगी? निक्की से अब रहा नहीं गया। वो वेरोनिका के सामने किसी बच्ची की तरह बिफरने लगी। वेरोनिका 7। मैं तुझे क्या बताऊं, पीयूष तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। ऐसा क्यों बोल रही है? आखिर बात क्या है? मैं इसे इन रस्मों के बारे में कैसे बताऊं? अभी सही मौका नहीं है। निक्की ने अपने आप को संभाला। कुछ नहीं, मैं यूं ही इमोशनल हो गई थी। मेरा किसी मामूली बात पर पीयूष से झगड़ा हो गया है। डॉग, तू चिंता भी ओवर, तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात तो नहीं है निक्की। मियाँ बीवी के बीच में ऐसी छोटी मोटी अनबन तो लगी रहती है। मत कर, मैं पीयूष से अभी जाकर बात करती हूँ। नहीं वेरोनिका, तू यही रह, मैं उससे मिलकर आती हूँ। तुझे मेरी कसम, मुझे मदद करने दे। ओफो, पीयूष तो इससे और चिढ़ जाएगा। वो कोडो। वेरोनिका के करतूतों से परेशान पीयूष कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहा था। इस वेरोनिका का क्या करूं? अगर जल्द ही इसका कोई इलाज नहीं किया तो ये पूरी हवेली में उत्पात मचा देगी। तभी उसके कमरे में किसी ने दस्तक दी। हेलो,
पीयूष ने झल्लाते हुए आवाज लगाई, कौन है? दरवाजे पर मुस्कुराती हुई वेरोनिका खड़ी थी। तुम मुझे याद कर रहे थे क्या? नहीं तो ऐसा तुमसे किसने कह दिया? और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ऐसे ही सोचा कि निक्की से तो जी भर के बात कर ली ओटीटी। ताजब, तुमसे भी दो बातें कर लूं। थोड़ा टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर लो पीयूष। ये तुम क्या कर रही हो वेरोनिका? क्या कर रही हूँ? उधर निक्की को रानी माँ के कमरे में बुलाया गया था। पता नहीं वो इस बार क्या बोलेगी। रस्म ना होने की वजह से वैसे भी वो मुझसे इतनी गुस्सा है। संकोच से वो उनके कमरे पर खटखटाने ही वाली थी कि तभी उसने अंदर रचना और सुमित्रा को बात करते हुए सुना। क्या ये आप क्या कह रही हैं रानी माँ? मुझे इसी बात का डर था। वही हो गया। रस्मों में देरी की वजह से मालिक नाराज हो गए। ये देखो, प्रतीक की बहू का क्या हश्र हुआ है। ऐसा क्या हुआ है भाभी को? वही जो मालिक चाहते हैं। मालिक की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें बलि देनी पड़ेगी। अब क्या होगा रानी माँ? 31 इंसानी बलि। ओ माय गॉड। सी जीज सा। गहलोत परिवार के सामने आई है एक नई मुसीबत। मालिक को खुश करने के लिए देनी होगी इंसानी बलि। क्या निक्की इन शैतानी रिस्मों से निकल पाएगी या उलझ कर रह जाएगी? उस